का स्वागत है हरियाणा डायरी में। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अमेरिका और जापान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सुजुकी और ग्लाइडवेज के प्रतिनिधियों के साथ अर्बन मोबिलिटी, ट्रैफिक प्रबंधन और गुरुग्राम में पॉड टैक्सी के 2 से 3 रूट्स विकल्पों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार हर कदम पर सहयोग करेगी और किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। गुरुग्राम जल्द ही अर्बन मोबिलिटी का मॉडल शहर बनने की दिशा में अग्रसर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आयोग बनाने की मांग को कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया। हिंदू कोड बिल कांग्रेस ने जानबूझकर लटकाया, कमजोर किया और अंत में ठंडे बस्ते में डाल दिया। बार बार आश्वासन देने के बाद भी बिल को लागू नहीं करने, ये बाबा साहब के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कांग्रेसियों ने किया। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आयोग बनाने की उनकी मांग को भी कांग्रेस ने साथियों गंभीरता से नहीं लिया था। सबसे बड़ा न्याय तब हुआ जब उनके जीवन के सबसे क्रांतिकारी समाज सुधार हिंदू कोड बिल साथियों कांग्रेस ने जानबूझ करके लटकाया, कमजोर किया और अंत में उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, बार बार आश्वासन देकर भी उसे लागू न करना बाबा साहेब के साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात ये कांग्रेस ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं जब बाबा साहेब ने 1951 में उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, उस समय उन्होंने कहा था कि उनका इस्तीफा किसी पद की लालसा नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि उनका इस्तीफा किसी पद की लालसा नहीं है, बल्कि सिद्धांतों के साथ समझौता न करने का ये एक परिणाम है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। साथियों, यह कांग्रेस की वो सोच की प्रजा थी जो सामाजिक न्याय के नाम पर सदा राजनीति करती रही है, लेकिन वास्तविक बदलाव से वो कतराती रही है। साथियों, बाबा साहेब के बारे में अगर कहा जाए, नाम बाबा का लेकर के जो सियासत करते रहे, साथियों नाम बाबा का लेकर जो सियासत करते रहे, वही इतिहास के पन्नों में उनके गुनाहगार साथियों कहलाते रहे। जिन्होंने जीवन भर उन्हें हर मोड़ पर ठुकराया, आज वही उनके नाम पर वोट का महल बनाने लगे। साथियों, आज भी उनका अपमान करने वाले लोग उनके लिखे संविधान की किताब को अपनी छाती पर लगा करके जगह जगह घूमने का काम साथियों वो लोग कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, साथियों आज वो बोल रहे हैं संविधान खतरे में है। साथियों, संविधान खतरे में नहीं, आज कांग्रेस पार्टी खतरे में है। मित्रों, आज जब हम बाबा साहेब की ये जयंती मना रहे हैं तो हमें उनके उस विचार को भी याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था, राजनीति लोकतंत्र की तो लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र भी मजबूत होगा। ये बाबा साहेब ने कहा था। सीएम नायब सिंह सैनी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का लक्ष्य एक वर्ग रहित और वर्ग विहीन समाज की रचना करना था। बाबा साहेब लोगों के पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। साथियों, मैं बाबा साहेब के बारे में संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि उनका लक्ष्य एक वर्ग रहित और वर्ग विहीन समाज की रचना करना था। वे मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता के वो पक्षधर थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी सामाजिक न्याय की स्थापना उनका उद्घोष था। साथियों, आज इस सामाजिक विषमताओं के युग में उनकी जयंती के शुभ अवसर पर जाति पाति वर्ग भेद जैसे सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर जन जन में समता, बंधुता और स्वतंत्रता का वह व्यवहार एवं साथियों
कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो बाबा साहेब ने साथियों हमें रास्ता दिखाया है। हमारी सरकार निरंतर उनके रास्ते पर आगे बढ़ करके गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे आज ये बताते हुए कि जो बाबा साहेब ने एक पवित्र संविधान दिया है, जिस पवित्र संविधान से ये भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से आगे बढ़ रहा है। विधानसभा के चुनाव में हमने 217 संकल्प लिए थे। साथियों, उनमें से 63 संकल्पों को हमारी सरकार ने मात्र 1-1.5 साल के अंदर पूरा कर दिया है। साथियों, ऐसे संकल्प है जैसे गरीब व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव, ये हमारी सरकार के अंदर साथियों आ रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है। साथियों, हमने चाहे ऐसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, ऐसे परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। शहर के अंदर भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके 30 गज का प्लाट हमने बना करके देने का काम किया है। साथियों, अभी हमने हरियाणा के अंदर चाहे सोनीपत, गुरुग्राम, अभी और भी कई शहरों के अंदर हम गरीब व्यक्ति को फ्लैट भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। लगभग हमने 6000 के करीब में ये फ्लैट देने का काम किया है और आगे भी और जो हमारे पास सूची बन करके तैयार हुई है, आने वाले समय के अंदर लगभग 27,000 और नए मकान और फ्लैट की चाबी देने का काम ये हमारी सरकार कर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा साहब का सपना था कि किसी व्यक्ति की पहचान जाति से नहीं बल्कि उनके कर्मों से होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि राज्य से मनाए जा रहे सामाजिक न्याय सप्ताह बाबा साहब के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पंचकुला में मैराथन का आयोजन भी आज साथियों भव्य किया गया है। बाबा साहेब का सपना था कि एक ऐसा समाज जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से और उसकी योग्यता से उसकी होनी चाहिए। साथियों, यह सामाजिक न्याय सप्ताह उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित करने और समानता के उनके सपने को साकार करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी यह महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति पाति एवं छुआछूत, असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया है। एक गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों ये सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा साहब को देश के प्रति उनकी महान सेवा को देखते हुए भारत रत्न दिया गया। उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। बाबा साहब ने हमें मार्ग दिखाया है। बाबा साहब ने इस बात पर जोर दिया कि भेदभाव करना अमानवीय और अनैतिक है। साथ ही सीएम ने कहा कि बाबा साहब समाज के पिछड़ेपन को दूर करने का कारगर उपाय शिक्षा को मानते थे। साथियों, देश के प्रति उनकी महान सेवाओं को देखते हुए भारत ने उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। साथियों, उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए, हम सब के लिए एक आदर्श है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने साथियों हमें एक मार्ग दिखाया है। हर मानव एक समान है। साथियों, उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव करना अमानवीय है और अनैतिक है। उन्होंने कहा था कि जिस समाज और धर्म में छुआछूत, असमानता, विषमता और शोषण का चक्कर विद्यमान है, वह न समाज है और न वह धर्म है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज के पिछड़ेपन व असमानता को दूर करने को
सबसे कारगर उपाय वो शिक्षा को मानते थे। साथियों, डॉक्टर साहब ने जब कहा, उन्होंने कहा पढ़ो, एक हो जाओ और संघर्ष करो का नारा दिया, तो वे जानते थे कि शिक्षा ही शोषितों को शोषण से बचा सकती है। साथियों, जब बाबा साहेब को यह बात जन जन तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष और प्रयास करने पड़े कि आत्मसम्मान, सम्मान, अधिकार, साथियों और सामाजिक न्याय केवल मांगने से नहीं मिलते, उन्हें प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं इस योग्य बनना पड़ता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा साहब का जीवन दर्शन का स्मरण करने और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रेरणा देता है। साथ ही आज का दिन सत्य को सामने लाने का दिन है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी ने महानायक बाबा साहब की काफी उपेक्षा की। 1946 में संविधान सभा के गठन में कांग्रेस ने बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया। आज का यह पावन अवसर बाबा साहेब के जीवन दर्शन का ये स्मरण करने और उनके दिखाए हुए गए रास्ते पर चलने का ये प्रेरणा देता है, और इसके साथ ही एक सत्य को सामने लाने का भी साथियों आज ये दिन है। बाबा साहेब जैसे महानायक जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उन्हें उसी दौर की जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने बार बार राजनीतिक उपेक्षा का और अपमान का शिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया है। साथियों, 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया, तब कांग्रेस ने वहां पहुंचने से रोकने का हर संभव प्रयास वो किया। साथियों, लेकिन बाबा साहेब अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बल पर वे वहां पहुंचे हैं। साथियों, उन्हें कभी कांग्रेस ने दिल से स्वीकार नहीं किया है। साथियों, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। स्वयं बाबा साहेब ने कहा था कि वे कांग्रेस के विरोधी खेमे से आए हैं। साथियों, इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर उनको प्रताड़ित किया जाता था कि बाबा साहेब ने अपने मुख से कहा कि वो कांग्रेस के विरोधी खेमे से आते हैं, और कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कभी अपना नहीं माना है। यह विडंबना ही थी कि देश के कानून मंत्री होते हुए भी उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों और समितियों से दूर रखा गया है। साथियों, चाहे विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी साथियों भूमिका सीमित